जैसे एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो जब सर्कुलर मोशन करेगा तो सेंटर की तरफ अपन कह, सपोज इसकी वेलोसिटी v है, मास m है, तो जो सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है उसको अपन सेंट्रीपिटल फोर्स कहेंगे। और सेंट्रीपिटल फोर्स होता है FCP, दैट विल बी इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन r। एक फॉर्मूला ये हो गया mv स्क्वायर बाई r। दूसरा हम ये कह सकते हैं कि v इक्वल्स टू r ओमेगा के इक्वल है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स दैट विल बी इक्वल्स टू m, v को अपना लिखा r ओमेगा का स्क्वायर अपॉन r, एंड ये हमें मिला एम आर ओमेगा स्क्वायर। ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में देखें तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमें मिलेगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर माइनस ई आर कैप। यहाँ हम कह सकते हैं एम आर ओमेगा स्क्वायर माइनस ई आर कैप। ये वेक्टर फॉर्म में फोर्स है। सेंट्रीपिटल फोर्स के बाद में एक नाम आपने सुना होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, है ना। तो सेकेंड हम बात कर रहे हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। अभी सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में क्या डिफरेंस है, तो हम कहेंगे कि जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है और हम पार्टिकल पर बैठ के मोशन की स्टडी कर रहे हैं, जैसे ये रेडियस है, ये अपन कह रहे कि पार्टिकल ऑफ मास m, हम मास के ऊपर बैठ जाते हैं तो फ्रेम कैसी होगी, नॉन इनर्शियल होगा। फ्रेम नॉन इनर्शियल है तो हम कह रहे हैं आउटवर्ड डायरेक्शन में एक का सूडो फोर्स अपन एज्यूम करेंगे, क्योंकि इसका एक्सीलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर है। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में v स्क्वायर बाय r, तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक सूडो फोर्स एज्यूम करते हैं, उस सूडो फोर्स को अपन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहेंगे। तो यहाँ पे अपन कह रहे हैं कि when we study the circular motion in non-inertial reference frame, then to apply the NLM, we assume a pseudo force acting on the particle is called centrifugal force. It always acts outward या it always acts radially outward. में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कुछ फोर्स लगता नहीं है, बट हम कह रहे हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को वैलिडेट बनाने के लिए हम एक सूडो फोर्स एज्यूम करते हैं, उस सूडो फोर्स को अपन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहेंगे। अभी रियल फोर्स कैसे, जैसे एक स्ट्रिंग की एक पार्टिकल बांध के हम सर्कुलर मोशन करवाएंगे, तो जो टेंशन फोर्स है वो क्या होगा,
सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। अगर एक व्हीकल सर्कुलर ट्रैक पे मोशन कर रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स है वो क्या देगा, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। अगर अपन कह रहे कि इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल मोशन कर रहा है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या प्रोवाइड करेगा, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कोई न कोई रियल फोर्स है वो प्रोवाइड करेगा और उसको हमें किसके इक्वल करना है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इक्वल करना है। क्लियर बेटा? Sir, हाँ sir, centripetal force it acts inwards, right? Under, हाँ, वो टुवर्ड्स द सेंटर लगता है। but centrifugal outwards. It's outwards. यस यस। और जब हम पार्टिकल के ऊपर बैठ के देखते हैं तो पार्टिकल उस पर्सन ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में रेस्ट में रहता है, इसलिए हम क्या कहेंगे, अंदर लगने वाला फोर्स बाहर लगने वाले फोर्स के इक्वल होगा। मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स दैट मस्ट बी इक्वल्स टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो अभी जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो ये एक रिक्वायर्ड कंडीशन होगी कि सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इक्वल करे। Yes, sir. चलो अभी देखो इससे रिलेटेड एग्जांपल अपन देखते हैं। ये बेटा अपन कह रहे कि स्ट्रिंग है, ये मास m है, ये मास m है और ये मास m है। लेंथ l है बेटा, ये भी l है, ये भी l है। अभी तीन पार्टिकल है, ये a है, ये b है और ये c है। इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा से बेटा अपन कह रहे कि रोटेट कर रहा है। जैसे फर्स्ट स्ट्रिंग है इसमें टेंशन T1 है, सेकेंड स्ट्रिंग इसमें टेंशन T2 है और थर्ड स्ट्रिंग इसमें टेंशन T3 के इक्वल है। और हमें कहा गया है कि फाइंड T1 रेशियो, T2 रेशियो, T3, ये अपने को फाइंड करना है। अभी देखो कैसे इसको फाइंड करेंगे। तो हम पहले C की इक्विलिब्रियम की बात करें बेटा, है ना। तो C जो पार्टिकल है इस पर बेटा इस डायरेक्शन में फोर्स क्या लगेगा, तो हम कहेंगे T3 लगेगा। और बाहर अपन कह रहे कि फोर्स क्या लगेगा, m इंटू 3l ओमेगा स्क्वायर के इक्वल हो, है ना। एल 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 एंगुलर स्पीड सबकी बेटा सेम होगी तो 3 ml ओमेगा स्क्वायर, मतलब T3 इक्वल्स टू हम कह सकते हैं 3 ml ओमेगा स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन 1। अभी अपन B की बात करते हैं। तो B की अगर एफबीडी अपन ड्रॉ करें, ये मास m है, बाहर की तरफ बेटा T3 लगेगा, अंदर की तरफ T2 लग रहा है और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो भी बाहर लगेगा M2L ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से T2 इक्वल्स टू क्या मिला, T3 प्लस 2ml ओमेगा स्क्वायर और T3 की वैल्यू क्या है 3ml ओमेगा स्क्वायर। तो हम ये कह सकते हैं 3ml ओमेगा स्क्वायर प्लस 2ml ओमेगा स्क्वायर। तो हमें कितना मिला 5ml ओमेगा स्क्वायर के इक्वल, दैट इज इक्वेशन 2। फिर अपन पार्टिकल ए की बात करें तो ये जैसे बेटा अपन कह रहे मास m, बाहर की तरफ फोर्स T2 लगेगा, अंदर की तरफ T1 लगेगा और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर लगेगा ml ओमेगा स्क्वायर। अभी इसके लिए बेटा अपन कहेंगे T1 दैट इज इक्वल्स टू T2 प्लस ml ओमेगा स्क्वायर और T2 की वैल्यू 5ml ओमेगा स्क्वायर। तो ये बेटा अपने को मिला 6ml ओमेगा स्क्वायर। ये थर्ड हो गया। हमें बेटा रेशियो चाहिए T1 रेशियो, T2 रेशियो, T3। T1 कितना 6ml ओमेगा स्क्वायर तो ये 6 आ गया, T2 कितना 5ml ओमेगा स्क्वायर 5 आ गया और ये 3 आ गया, दैट इज द आंसर। T1 रेशियो,
T2 T3 6:5:3 के इक्वल होगा। मोशन करवा रहे हैं। स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K है और हमें कहा गया है कि फाइंड द एक्सपांशन इन द स्प्रिंग। स्प्रिंग में एक्सपांशन क्या है वो अपने को फाइंड करना। L is the natural length। यस, देखो बेटा कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे अपन कह रहे कि हम सर्कुलर मोशन करवाएंगे, तब अपन कह रहे कि इस पर बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा, उसके कारण स्प्रिंग में एक्सपांशन x है। तो स्प्रिंग फोर्स बेटा सेंटर की तरफ लगेगा जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, और बाहर की तरफ बेटा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ml प्लस x इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो बेटा अपन कह रहे कि सर्कुलर मोशन की रिक्वायर्ड कंडीशन centripetal force that must be equals to centrifugal force। Centripetal force that must be equals to centrifugal force। Centripetal force बेटा स्प्रिंग फोर्स प्रोवाइड करेगा, एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम आर ओमेगा स्क्वायर, तो एम एल प्लस एक्स इंटू ओमेगा स्क्वायर। मीन्स यहाँ से बेटा अपन कह सकते हैं कि माइनस एम ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू एम एल ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स होगा। तो x इक्वल्स टू बेटा अपने को मिला एम एल ओमेगा स्क्वायर अपॉन के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होगा। ये इसकी वैल्यू है। कोनिकल पेंडुलम कहेंगे। ऐसे बेटा एक कोन बन रहा है, ये अपन कह रहे कि इसकी लेंथ l है, जो बॉब है उसका मास बेटा m के इक्वल है। तो अगर इसका टाइम पीरियड पूछा जाए तो कैसे फाइंड करेंगे वो अपन देखते हैं। यहाँ पे बेटा स्ट्रिंग में टेंशन T होगा, वेट फोर्स बेटा mg डाउनवर्ड होगा, ये रेडियस r है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम आर ओमेगा स्क्वायर होगा, और T को अगर अपन रिजॉल्व करें, ये थीटा है तो बाय ज्योमेट्री थीटा होगा, ये कंपोनेंट T cos थीटा होगा। इस डायरेक्शन में अपन करें कि T sin थीटा के इक्वल होगा। मीन्स यहाँ से अपने को मिला कि T sin थीटा इक्वल्स टू, इसको v के टर्म्स में लिख लो, तो ये अपने एम वी स्क्वायर बाई आर हो गया। तो T sin थीटा इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर के इक्वल होगा। इक्वेशन 1 हो गया। एंड T cos थीटा इक्वल्स टू एम जी हो गया, ये इक्वेशन 2 के इक्वल। इक्वेशन 1 डिवाइड बाय 2 कर रहे बेटा, फ्रॉम इक्वेशन 1 डिवाइड बाय 2, तो यहाँ से हमें मिला tan थीटा इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। तो v इक्वल्स टू कितना मिल रहा है, अंडर रूट आर जी टेन थीटा, ये थर्ड हो गया। अगर हमें टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम पूछा जाए, क्या पूछा है, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ द कोनिकल पेंडुलम।
टाइम पीरियड ऑफ द कोनिकल पेंडुलम। तो कोनिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होगा? टी सी दैट इज इक्वल्स टू 2πr/v के इक्वल होगा। मीन्स यहाँ पे हमें मिला 2πr, v की वैल्यू √rg tan थीटा। √r से √r कैंसिल आउट, तो ये बेटा अपने को मिला 2π√r/g tan थीटा। अब बेटा r की वैल्यू क्या है? तो r को इन टर्म्स ऑफ लेंथ देखे तो हम कह सकते हैं l sin थीटा। ये वैल्यू अपन पुट करते हैं तो टी सी इक्वल्स टू 2π, r को हमने लिखा l sin थीटा अपॉन g sin थीटा और cos थीटा अपॉन cos थीटा। sin थीटा से sin थीटा कैंसिल आउट, तो टाइम पीरियड क्या मिला? 2π√l cos थीटा बाई g के इक्वल होगा। ये बेटा टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम है। और सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है? 2π√l/g। तो रेशियो अगर हम कंपेयर करें तो हमें क्या मिलेगा? रूट कॉस थीटा के इक्वल होगा। कोनिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड और सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड 2π√l/g होता है। इसको अपन सिंपल हार्मोनिक मोशन में देखेंगे तो दोनों का रेशियो रूट कॉस थीटा के इक्वल होगा। वन मोर एग्जाम्पल बेटा अपन देखेंगे। जैसे क्वेश्चन कहा गया है, ए मैन इज स्टैंडिंग on a rough mu equals to the 0.5 horizontal disk rotating with constant angular velocity of 5 radian per second at what distance from center should he stand so that he does not slip on the disc। वो डिस्क पे स्लिप नहीं करे, वो डिस्टेंस अपने को फाइंड करना। सॉल्व करो। इसका मास स्मॉल m है, ये बेटा एंगल थीटा है। और इस टाइप से बेटा अपन कह रहे कि एक कोनिकल पेंडुलम मतलब सर्कुलर मोशन कर रहा है। और हमें पूछा गया है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय स्मॉल m टू complete one circle। Find the time taken by m to complete one circle। ऑप्शन में अपने को गिवन है a इक्वल्स टू है 2π√l/g sin थीटा, b 2π√l/g cos थीटा, and c
पाई अंडर रूट एम एल अपॉन जी कैपिटल M sin थीटा एंड डी 2 पाई अंडर रूट स्मॉल m जी कैपिटल M। इसका टाइम पीरियड अपने को फाइंड करना है। तो टाइम पीरियड हमें मिला t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट स्मॉल m l अपॉन कैपिटल M जी के इक्वल है। चलो थीटा अपन कह रहे कि एक स्फेरिकल बाउल है। बाउल अपने एक्सिस के अबाउट किस एंगुलर स्पीड से बेटा रोटेट करें, इसकी रेडियस आर के इक्वल है और हमें कहा गया है कि किस रेडियस से किस स्पीड से एंगुलर स्पीड से रोटेट करें ताकि एक पार्टिकल है इस स्फीयर के अंदर थीटा एंगल पर बना रहे। ये थीटा एंगल पर अपन कह रहे कि सर्कुलर मोशन करें। जब बाउल रोटेट करेगा तो बेसिकली ये जो पार्टिकल है वो सर्कुलर मोशन करेगा। तो अपने को पूछा गया है ओमेगा की किस वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग द पार्टिकल विल परफॉर्म सर्कुलर मोशन। जो पार्टिकल है बाउल रोटेट करेगा तो पार्टिकल है वो इसके साथ में सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो हमें ये कंडीशन फाइंड करना है कि ओमेगा की किस वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग पार्टिकल दैट रिमेन्स एट एन एंगल थीटा। मीन्स यहाँ से अपन कहेंगे कि एन साइन थीटा इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम में होगा एम आर ओमेगा स्क्वायर दैट इज इक्वेशन 1 हो गया। फिर बेटा वर्टिकल डायरेक्शन में अगर देखें तो एन कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी दैट इज इक्वेशन 2 हो गया। दोनों को डिवाइड करते हैं बेटा फ्रॉम इक्वेशन 1 डिवाइड बाय 2 इक्वेशन 1 डिवाइड बाय 2 और यहाँ से अपने को मिलेगा तो इक्वेशन 1 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो यहाँ से बेटा अपने को मिला टेन थीटा इक्वल्स टू आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी बेटा। हमें ओमेगा फाइंड करना है तो ओमेगा इक्वल्स टू बेटा अपने को मिला जी टेन थीटा अपॉन आर के इक्वल होगा। क्या बेटा ये आंसर है? तो ये आंसर नहीं है क्योंकि यहाँ पे स्मॉल आर गिवन नहीं है क्वेश्चन में, है ना। तो स्मॉल आर को भी बेटा गिवन क्वांटिटी में अगर फाइंड करें तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि आर साइन थीटा वो बेटा स्मॉल आर के इक्वल होगा। ये वैल्यू पुट करते हैं ओमेगा इक्वल्स टू बेटा जी टेन थीटा को अपने लिखा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और ये अपने पास आर साइन थीटा के इक्वल है। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट तो ओमेगा इक्वल्स टू अंडर रूट जी अपॉन आर कॉस थीटा के इक्वल। ये बेटा एंगुलर स्पीड अपन रोटेशन करवाएंगे। तो फनल को किस एंगुलर स्पीड से रोटेट करवाएं ताकि एक पार्टिकल ऑफ मास m है वो h हाइट पर बना रहे।
एक्स डायरेक्शन में लगने वाले फोर्सेस को इक्वल एंड ऑपोजिट, तो मैं ये कह सकता हूँ बेटा एन कॉस थीटा इक्वल्स टू एम आर ओमेगा स्क्वायर होगा और एन साइन थीटा इक्वल्स टू एम जी के इक्वल होगा। दोनों को डिवाइड करें, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, ये हमने डिवाइड किया तो हमें मिला कॉट थीटा इक्वल्स टू आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी। तो ओमेगा इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं अंडर रूट जी कॉट थीटा अपॉन आर के इक्वल होगा और उसको हम कह सकते हैं जी अपॉन आर टेन थीटा, जी अपॉन आर टेन थीटा के इक्वल होगा। अभी बेटा अपन कह रहे कि इसमें आर दिया हुआ नहीं है, तो आर को अपन इन टर्म्स ऑफ एच फाइंड करेंगे तो टेन थीटा इक्वल्स टू बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो आर को मैं लिख सकता हूँ एच टेन थीटा, आर इक्वल्स टू एच टेन थीटा होगा। तो ओमेगा इक्वल्स टू हमें मिला ये बेटा जी अपॉन एच टेन स्क्वायर थीटा, मीन्स यहाँ से अपने को मिला 1/10 थीटा अंडर रूट जी अपॉन एच के इक्वल होगा। ये ओमेगा ओमेगा इक्वल्स टू 1/10 थीटा रूट जी बाई एच के इक्वल होगा। इक्वेशन 1 और 2 का अपने को बेसिकली T1 और T2 का रेशियो चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 प्लस बेटा अपन कह रहे कि 2 हो गया। इक्वेशन 1 और 2 इस दोनों को बेटा अपन डिवाइड कर रहे हैं, इक्वेशन 1 एंड बेटा अपन कह रहे कि 2, जब दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ से बेटा अपने को मिला T1 इक्वल्स टू 1/2, ये अपने पास एम आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन साइन थीटा प्लस एम जी अपॉन कॉस थीटा के इक्वल होगा। ये बेटा अपन कह रहे कि इक्वेशन 3 हो गया। फिर अपन बात करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 माइनस बेटा 2, 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ से अपने को क्या मिलेगा T2 दैट विल बी इक्वल्स टू 1/2 एम आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन बेटा साइन थीटा माइनस एम जी कॉस अपॉन कॉस थीटा के इक्वल होगा। ये अपने यहाँ पे लिखा एम जी अपॉन कॉस थीटा, और जब अपन कह रहे कि एम जी अपॉन कॉस थीटा बेटा अपन, ये इक्वेशन 4 हो गया। अभी हम क्या करेंगे T1 डिवाइड बाई T2 करते बेटा, तो T1 डिवाइड बाई T2, तो यहाँ से एम तो कैंसिल आउट हो गया, आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन साइन थीटा प्लस जी अपॉन कॉस थीटा, सेम थिंग आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन साइन थीटा माइनस जी अपॉन कॉस थीटा। तो अभी बेटा अपन कह रहे हैं कि जी अपॉन कॉस थीटा अगर अपन देखें तो हम क्या पुट करेंगे बेटा इसमें, तो एक तो अपने पास टेन थीटा अगर हम देखें बेटा तो टेन थीटा होगा आर बाई एच बेटा, तो आर को हम लिख सकते हैं एच टेन थीटा और टेन थीटा को अपन लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। दूसरा बेटा ओमेगा इक्वल्स टू 2 अंडर रूट जी बाई एच दिया हुआ है, तो हम ओमेगा स्क्वायर को लिख सकते हैं 4g/h। ये दोनों वैल्यू अपन इसमें पुट करते हैं, देखो क्या मिलता है, ये नोट कर दिया बेटा, ये वैल्यू पुट किया। अभी देखो इसमें h sin थीटा से h sin थीटा कैंसिल आउट, h sin थीटा से h sin थीटा कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ से अपने को मिलेगा बेटा
4g/h 4g/cos थीटा, तो ये अपने को मिला 5 और 4-1/3, बाकी g cos थीटा से g cos थीटा कैंसिल आउट, तो T1/T2 5/3 के इक्वल होगा। T1/T2 5/3 के इक्वल होगा। यस बेटा, है ना, एक ये मेरा एक चल रहा नहीं है जूम, तो एक बार मैं वापस एंड करके वापस आप रिकनेक्ट करना है ना। Yes, sir. रॉड ऑफ लेंथ ये बेटा इसका एल है, और हमें कहा गया है कि इसके एंड से एक्स डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है, और उस पी पॉइंट पे बेटा अपने को टेंशन फाइंड करना है। एंड से एक्स डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है, और हमें कहा गया कि फाइंड टेंशन एट पॉइंट पी बेटा। पी पॉइंट पर टेंशन क्या है वो अपने को कैलकुलेट करना है। रॉड का मास बेटा m और लेंथ l के इक्वल है। अभी देखो इस टाइप की प्रॉब्लम को कैसे अपन सॉल्व करेंगे, तो हम क्या करते हैं कि इसके एक्सिस से बेटा एक r डिस्टेंस पर dr लेंथ और dm मास का एक एलिमेंट लिया बेटा। ये हमने r डिस्टेंस पर dr बेटा अपन कह रहे कि लेंथ हो गया और dm मास हो गया, इसका एक एलिमेंट लिया। और इस एलिमेंट के कारण अगर हम टेंशन डिफरेंस देखें बेटा, तो टेंशन का जो डिफरेंस है वो कितना होगा dt, और dt इक्वल्स टू अपन कहेंगे माइनस dm r ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होगा। माइनस इसलिए लिया क्योंकि जैसे जैसे बेटा डिस्टेंस इंक्रीज होगी सेंटर से, वैसे टेंशन डिक्रीज होगा। इस पॉइंट पे टेंशन बेटा कितना होगा 0, और यहाँ पर टेंशन है वो मैक्सिमम होगा। इस पॉइंट पे टेंशन है वो बेटा मैक्सिमम होगा, T मैक्स होगा। मैक्सिमम कितना है वो हमें पता नहीं है, बट लास्ट एंड पर इसके आगे कोई मास है नहीं, उस पर कोई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाने वाला है नहीं, इसका मतलब अपन कह रहे कि टेंशन है वो 0 के इक्वल होगा। तो डी टी इक्वल्स टू अपन कह रहे माइनस डी एम आर ओमेगा स्क्वायर। अगर बेटा डी एम की बात करें तो डी एम कितना होगा, तो हम कहेंगे यूनिट लेंथ का मास m/l इंटू बेटा लेंथ डी आर, ये डी एम की वैल्यू। और यहाँ से बेटा अपन कह रहे कि डी टी दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस m ओमेगा स्क्वायर अपॉन l आर डी आर बेटा। दोनों तरफ बेटा इंटीग्रेशन करेंगे। r इक्वल्स टू l पर टेंशन 0 है, और r इक्वल्स टू x पर टेंशन टीपी जो हमें फाइंड करना है, ये लिमिट लगा दिया। अब बेटा dt का इंटीग्रेशन t हो गया लिमिट 0 टू बेटा टीपी हो गया इक्वल्स टू माइनस m ओमेगा स्क्वायर अपॉन l हो गया। r का dr के रेस्पेक्ट में r स्क्वायर बाई 2 हो गया लिमिट l टू x हो गया। तो अभी बेटा इसमें लिमिट पुट करेंगे तो हमें मिला टीपी इक्वल्स टू माइनस m ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2l लिमिट x स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। माइनस को बेटा अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो टीपी दैट विल बी इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2l l स्क्वायर माइनस x स्क्वायर के इक्वल होगा। ये बेटा अपन कह रहे p पॉइंट पर टेंशन होगी, क्या कंडीशन होगी वो अपन देख रहे हैं। ये जैसे बेटा अपन कह रहे कि एक सर्कुलर रोड है, यहाँ पे अपन कह रहे कि एक कार मोशन कर रही है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बेटा r है और उसकी स्पीड v है। तो बाहर की तरफ बेटा क्या लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv स्क्वायर बाय r, और सेंटर की तरफ बेटा क्या लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, और वो फ्रिक्शन फोर्स होगा। डाउनवर्ड बेटा अपन कह रहे कि वेट फोर्स होगा, और नॉर्मल फोर्स अपवार्ड होगा।
तो अभी अपन कह रहे कि इसको सर्कुलर ट्रैक पे मोशन करवाने के लिए हम कहेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स दैट मस्ट बी इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर होगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है बेटा, म्यू एस एम जी दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। एम से एम कैंसिल आउट, मीन्स यहाँ पे अपने को मिलेगा v लेस देन इक्वल्स टू अंडर रूट म्यू एस आर जी के इक्वल होगा। अगर हम मैक्सिमम स्पीड बेटा फाइंड करें इस सर्कुलर ट्रैक पर, तो मैक्सिमम स्पीड होगा अंडर रूट म्यू एस आर जी के इक्वल होगा, ये मैक्सिमम स्पीड। वी मैक्स इक्वल्स टू हम कहेंगे रूट म्यू एस आर जी के इक्वल होगा। द बैंकिंग रोड, वी यूज द बैंकिंग रोड, मतलब जहाँ पे सर्कुलर टर्न होता है वहाँ पे बैंक रोड को एक साइड से ऊपर उठा देते हैं, आउटर साइड को ऊपर उठा देते हैं, तो उसको अपन बैंकिंग रोड कहेंगे। अभी बैंकिंग रोड पे 3 केस स्टडी करेंगे। केस 1, विदाउट फ्रिक्शन स्पीड क्या हो सकता है, हम चाहते हैं फ्रिक्शन बिल्कुल ना लगे। विदाउट फ्रिक्शन मोशन अपन कहेंगे बैंकिंग रोड पर। ये जैसे बेटा अपन कह रहे कि एक रोड है, ये बेटा अपन कह रहे कि थीटा एंगल से हमने रोड को ऊपर उठा दिया। ये बेटा एच है, इसकी विड्थ अपन कह रहे सपोज बी है, तो एच हाइट से ऊपर उठा दिया। अभी यहाँ पे अपन कह रहे एक व्हीकल इस टाइप से अपनी तरफ आ रहा है, ये मैंने फ्रंट व्यू आगे से इसको ड्रॉ किया। और यहाँ पे बेटा अपन कह रहे कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ पे लगेगा, बाहर की तरफ, एम बी स्क्वायर बाई आर। इसका ये बेटा सर्कल होगा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये होगा। नॉर्मल फोर्स कहाँ पे लगेगा, अपर डायरेक्शन। वेट फोर्स बेटा कहाँ पर, डाउनवर्ड। अभी इस फोर्सेस को अगर रिजॉल्व करें, एम जी का एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर, एन को बेटा हॉरिजेंटल और वर्टिकल डायरेक्शन में सभी फोर्सेस को रिजॉल्व करेंगे। तो ये एंगल बेटा थीटा है, तो बाय ज्योमेट्री ये थीटा, ये एंगल भी थीटा होगा। ये बेटा एन कॉस थीटा, इस डायरेक्शन में एन साइन थीटा होगी। मीन्स यहाँ पे अपन कहेंगे कि एन साइन थीटा दैट मस्ट बी इक्वल्स टू एम बी स्क्वायर बाई आर, दैट इज इक्वेशन 1 होगी। फिर एन कॉस थीटा इक्वल्स टू बेटा एम जी, दैट इज इक्वेशन 2 होगी। एन साइन थीटा दोनों को अपन डिवाइड कर रहे बेटा फ्रॉम इक्वेशन 1 डिवाइड बाई 2, 1 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये बेटा अपने को मिला टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल्स टू बेटा वी स्क्वायर अपन आर जी बेटा। तो यहाँ से बेटा वी स्पीड कितना मिलेगा, रूट आर जी टेन थीटा, ये बेटा उसकी स्पीड होगी। इस स्पीड से अपन कह रहे कि उस बैंकिंग रोड पर विदाउट फ्रिक्शन वो मोशन कर सकता है। सॉरी, मैक्सिमम सेफेस्ट स्पीड, मैक्सिमम
safest speed on the circular tract. Maximum safest speed on the circular tract. सर्कुलर ट्रैक पर मैक्सिमम सेफेस्ट स्पीड क्या होगा, मतलब रूट आर जी टेन थीटा है वो तो विदाउट फ्रिक्शन है, उससे भी अगर ज़्यादा स्पीड से चले तो मैक्सिमम स्पीड क्या हो सकता है वो अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये जैसे बेटा बैंकिंग रोड है, ये बेटा एंगल थीटा हो गया। अब बेटा अगर मैं v को इंक्रीज करता हूँ तो इस कार के स्लाइड करने की टेंडेंसी कहाँ पे होगी, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ये तो बेटा अपन कह रहे कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया, ये नॉर्मल फोर्स हो गया, ये वेट फोर्स हो गया। कार ऊपर स्लाइड करना चाहेगा तो फ्रिक्शन फोर्स नीचे लगेगा। तो यहाँ पे बेटा अपन कह रहे हैं कि एम वी मैक्सिमम का स्क्वायर अपॉन आर हो गया, ये बेटा एन हो गया, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स हो गया, और ये एम जी हो गया। इसको बेटा अपन रिजॉल्व करें तो ये थीटा है, बाय ज्योमेट्री ये थीटा, ये भी बेटा थीटा के इक्वल होगा। एन का ये कंपोनेंट एन कॉस थीटा, एन साइन थीटा। फ्रिक्शन फोर्स का ये कंपोनेंट एफ 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 एल कॉस थीटा, ये बेटा एफ ऑफ एफ एल साइन थीटा के इक्वल होगा। अभी अपन एक्स डायरेक्शन के फोर्सेस को जीरो कर रहे हैं, सिग्मा एफ एक्स इक्वल्स टू बेटा जीरो, और एक्स डायरेक्शन में फोर्सेस को अगर हम जीरो करेंगे तो क्या मिलेगा, एम वी मैक्सिमम का स्क्वायर अपॉन बेटा आर इक्वल्स टू एन साइन थीटा प्लस एफ ऑफ एफ एल कॉस थीटा के इक्वल होगा। और ये इक्वेशन वन हो गया। दूसरा अपन बात कर रहे हैं सिग्मा एफ वाई इक्वल्स टू जीरो का, तो ऊपर की तरफ फोर्स क्या बेटा एन कॉस थीटा, डाउनवर्ड अपन बात कर रहे हैं एम जी प्लस एफ ऑफ एफ एल साइन थीटा इक्वल्स टू बेटा एन कॉस थीटा, और उसको हम लिख सकते हैं एम जी इक्वल्स टू एन कॉस थीटा माइनस एफ ऑफ एफ एल साइन थीटा के इक्वल होगा, दैट इज इक्वेशन टू होगा। अभी बेटा अपन क्या कर रहे हैं, इक्वेशन वन और टू को डिवाइड करते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन वन डिवाइड बाय टू, तो यहाँ से अपने को मिला v मैक्सिमम का स्क्वायर अपॉन आर जी इक्वल्स टू एन साइन थीटा प्लस लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स कॉस थीटा अपॉन एन कॉस थीटा माइनस लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स साइन थीटा। अभी बेटा जो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स है उसको अपन म्यू एस इंटू एन पुट करेंगे, देखो अपने को क्या मिला, v मैक्सिमम का स्क्वायर अपॉन आर जी, और इसमें से एन कॉस थीटा को कॉमन ले लिया तो एन कॉस थीटा कॉमन आ गया, ये बेटा टेन थीटा बचा, यहाँ पे म्यू एस रखा अपॉन बेटा इसमें से भी एन कॉस थीटा कॉमन आ गया, यहाँ पे वन बचा, और ये म्यू एस टेन थीटा बचा। मैंने फ्रिक्शन फोर्स की जगह एन म्यू एस इंटू एन रखा और एन कॉस थीटा को कॉमन लिया, एन कॉस थीटा से एन कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से देखो अपने क्या मिल रहा है, ये बेटा अपने को मिला वी मैक्सिमम इक्वल्स टू अंडर रूट आर जी, ये बेटा टेन थीटा प्लस म्यू एस अपॉन वन माइनस म्यू एस टेन थीटा के इक्वल होगा। ये बेटा मैक्सिमम सरफेस स्पीड। ये जैसे बेटा अपन कह रहे कि बैंकिंग रोड है, ये थीटा है,
अब बेटा स्पीड अगर डिक्रीज होती है तो स्लाइड करने की टेंडेंसी कहाँ पे होगी, डाउनवर्ड बेटा। तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे लगेगा, अपवर्ड। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा बाहर की तरफ लगेगा। मतलब ये एन हो गया, ये फ्रिक्शन फोर्स हो गया, ये मिनिमम है तो एम बी मिनिमम का स्क्वायर अपॉन आर हो गया, ये एम जी हो गया। इस यहाँ पे अपन कहेंगे अभी अपन कह रहे थीटा है तो बाय ज्योमेट्री है थीटा, ये भी एंगल अपन कह रहे कि थीटा के इक्वल होगा। एन का ये कंपोनेंट अपने पास कितना होगा, एन का बेटा ये कंपोनेंट एन कॉस थीटा होगा, ये कंपोनेंट एन साइन थीटा होगा, और ये भी बेटा एंगल थीटा होगा। तो ये कंपोनेंट एफ ऑफ एफ एल कॉस थीटा, इस डायरेक्शन में एफ ऑफ एफ एल साइन थीटा होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि पहले एक्स डायरेक्शन में फोर्सेस को जीरो करें तो एम बी मिनिमम का स्क्वायर अपॉन आर प्लस एफ ऑफ एफ एल कॉस थीटा इक्वल्स टू एन साइन थीटा के इक्वल होगा। तो एम वी मिनिमम का स्क्वायर अपॉन आर इक्वल्स टू एन साइन थीटा प्लस एफ ऑफ एफ एल कॉस थीटा के इक्वल होगा। दैट इज इक्वेशन 1 हो गया। तो माइनस एफ ऑफ एफ एल कॉस थीटा। यस 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 बिल्कुल, यहाँ पे माइनस आएगा। फिर अपन कह रहे हैं सिग्मा एफ वाई इक्वल्स टू बेटा जीरो, तो हम कह सकते हैं एम जी इक्वल्स टू एन कॉस थीटा प्लस एफ ऑफ एफ एल साइन थीटा हो, दैट इज इक्वेशन 2। अभी अपन क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, और इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड में अगर हम डिवाइड करें बेटा एम डिवाइड करेंगे तो हमें मिला वी मिनिमम का स्क्वायर अपॉन आर जी इक्वल्स टू एन कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो ये हमें मिला टेन थीटा माइनस म्यू एस अपॉन एन कॉस थीटा कॉमन लिया 1 प्लस म्यू एस टेन थीटा। तो हमें मिला वी मिनिमम इक्वल्स टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा माइनस म्यू एस अपॉन 1 प्लस म्यू एस टेन थीटा के इक्वल। ये बेटा अपन कह रहे कि मिनिमम सरफेस स्पीड, नोट करके बेटा। तो एक तो बेटा अपन कहेंगे कि फर्स्ट पॉइंट विदाउट स्लाइडिंग स्पीड कितना होना चाहिए, रूट आर जी टेन थीटा। एक फॉर्मूला बेटा ये याद रखना है, विदाउट, इसमें डायरेक्टली बेटा फॉर्मूला भी इस क्वेश्चन पूछते हैं। विदाउट फ्रिक्शन बैंकिंग रोड पर व्हीकल की स्पीड रूट आर जी टेन थीटा होगा। सेकेंड, अगर हम कह रहे कि वी मैक्सिमम सरफेस स्पीड, वो होगा अंडर रूट आर जी टेन थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा के इक्वल होगा। फिर मिनिमम सरफेस स्पीड वो होगा अंडर रूट आर जी टेन थीटा माइनस म्यू एस अपॉन 1 प्लस म्यू एस टेन थीटा। जहाँ पे बेटा माइनस था वहाँ प्लस, और प्लस की जगह माइनस हो गया। एंड फोर्थ पॉइंट बेटा अपन कहेंगे जो v है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू वी मीन
और लेस देन इक्वल्स टू भी मैक्स होगा। इसके बीच में कोई भी स्पीड हो सकता है, वो सेफ स्पीड होगी।